बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय जीबी। बेटा आज हम लोग चैप्टर 7 में से 7.1 करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है, इसमें से मैं सारे पार्ट आपको नहीं करवाऊँगा। पहले 2 या 3 करवा दूँगा, उसके बाद आखिर के 2 या 3 करवाऊँगा, क्योंकि सबका मेथड सेम है। जो मुश्किल लग रहा है मुझे, जो डिफरेंट लग रहा है वो मैं करवा दूँगा। तो सबका मेथड सेम है, आप वही मेथड अप्लाई करोगे तो इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन तमाम मुश्किल और डिफरेंट क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा। तो बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं कि एक पॉइंट फ़र्ज़ करो जी -1 और -2 और 1 है, दूसरा पॉइंट 1 और 5 है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो मुझे फाइंड करना है। ज़्यादातर मैं इसमें कैलकुलेटर का यूज़ आपको बताऊंगा ताकि आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सको और गलती का चांस इसमें कम हो। -2 है और 1 है बेटा एक पेयर, दूसरा जो है वो 1 और 5 है। इनके दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेटा आपको चूँकि इनके नाम नहीं दिए हुए तो मैं सिंपली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है बेटा x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर, और सारे का क्या हो गया, अंडर रूट। बेहतर ये है आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि वो इसको मार्क कर लिया करें कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ताकि उनको वो गलती ना करें। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं बेटा। x2 बेटा ये लिखा हुआ 1 है, माइनस x1 क्या है बेटा, -2, तो माइनस की वैल्यू आप हमेशा ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया करो, ये प्लस y2 क्या है बेटा 5 है, माइनस y1 क्या है बेटा 1 है, और ये ब्रैकेट स्केयर भी आ गया ऊपर। अब सिंपली आपको क्या करना है कि ये जैसे वैल्यूज़ मैंने लिखी है ना, इसको आप कैलकुलेटर में पुट करो और कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा। ये देखें, ये मैंने कैलकुलेटर लिया, ठीक है, ये मैंने अंडर रूट लिखा कि इस तरह से करते हैं ना, ठीक हो गया। जैसे क्वेश्चन के अंदर मैंने ब्रैकेट्स वगैरह डाली हैं वैसे ही आप लोगों ने भी डालनी है। ये ब्रैकेट आ गई बेटा, x2 की जगह पे 1 आ गया, माइनस फिर ब्रैकेट है तो -2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज आ गई और ये स्क्वायर आ गया, प्लस फिर ब्रैकेट 5 आया, -1 आया, ये ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर। और आप बेटा ये इक्वल दबा दो तो ये 5 आपके पास आंसर आ गया। टोटल इतना सा काम है, सिर्फ यही आप लोगों ने करना है और आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर बेटा 3 कर रहा हूँ। 2 बिल्कुल आप इसी पैटर्न पे कर लेना। पेयर हमें दिया हुआ है, 0 है, -5 है और -2 है और 1 है। ठीक है, आप इसको बेटे मार्क कर लो जैसे मैंने आपको बताया था। ये x1, ये y1, ये x2 और ये क्या हो गया, y2। फॉर्मूला लिखते हैं जी। डिस्टेंस इज इक्वल टू है x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर और ये सारे का अंडर रूट। कोई ज़रूरत नहीं है वो सारा फार्मूला लगाने की, स्टेप वाइज करने की, सिंपली आपने वैल्यू पुट करनी है। x2 बेटा ये रहा, ऊपर लिखा हुआ भी है, ये -2, माइनस की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में लिखा करें। ये वाली ब्रैकेट फार्मूले वाली है और ये x2 वाला है, माइनस x1 बेटा वो 0 है, फार्मूले वाली ब्रैकेट क्लोज हुई, ऊपर स्क्वायर आ गया। y2 बेटा -2 है, सॉरी 1 है, ये दिया हुआ। माइनस y1 क्या है बेटा, वो -5 है, ये माइनस लिखा, ये 5 लिखा, ये ब्रैकेट फार्मूले वाली आ गई और ये स्क्वायर भी आ गया और ये सारा का सारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट। यहाँ पे बेटा हम इसका आंसर निकाल देते हैं। मैंने आपको सिखाया है ये पहले भी, अंडर रूट डालना है आपने। ठीक है, ये देखिए
वैल्यूज़ जैसे से दी हुई, ये फार्मूले वाली ब्रैकेट आ गई और ये -2 की ब्रैकेट आ गई, ये ले, ठीक है। माइनस का 0 आ गया, ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर डाल दो, प्लस डालो, फार्मूले वाली ब्रैकेट डालो, 1 माइनस, चूँकि माइनस की वैल्यू है तो माइनस का 5, माइनस को क्लोज करो, फार्मूले की ब्रैकेट क्लोज करो, स्क्वायर लिखो और इक्वल दबा दो, तो ये आ रहा है 2√10। इतना सही काम है, इससे ज़्यादा आपका कोई काम नहीं है, ठीक हो गया। कोई लंबे छोटे काम में नहीं पढ़ना, सिंपली आंसर निकाल के और साइड से, ये देखो ये 2√10, ठीक हो गया। इसके बाद अब मैं एक थर्ड पार्ट आपको करवा रहा हूँ इसका बेटा, थर्ड हो गया है। इसके बाद मैं एक और पार्ट करवाता हूँ आपको जिसमें फोर्थ वाला, 6 वाला, जिसमें ज़्यादातर वैल्यूज़ जो है वो माइनस में दी होंगी, तो वो देखते हैं वो कैसे करेंगे। 6 वाला बेटा वैल्यू क्या है जी हमारे पास, -3 है और 1 है, एंड -2 है और माइनस का 3 है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, आप लोगों ने क्या करना है, मार्क कर लो इसको कि ये वाली वैल्यू x1 है, ये वाली वैल्यू y1 है, ये वाली x2 है और ये क्या है y2। फार्मूला लिखते हैं बेटे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और सबका क्या आ गया, ठीक है जी। वैल्यूज़ बेटा मैं लिख रहा हूँ, ये देखो जैसे मैंने बताया आपको, कैलकुलेटर क्यों उठा लिया यार। x2 बेटा -2 है, ये ब्रैकेट आपने लगानी है, ये फार्मूले वाली ब्रैकेट है, समझने के लिए लगा लें। x2 माइनस क्या है, तो मैंने बोला माइनस की वैल्यू हमेशा आप ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस x1 वो भी ब्रैकेट में, माइनस क्या है तो वो भी ब्रैकेट में आ गया, और साथ में फार्मूले वाली ब्रैकेट और ये स्क्वायर, प्लस y2 बेटा ये ब्रैकेट आ गई फार्मूले वाली, -3 भी किस में आएगा, अपने ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि माइनस हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। y1 क्या है, वो 1 है, तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूले वाली ब्रैकेट लगाएं और स्क्वायर लिखें और अंडर रूट भी लगा दें, ये रहा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं जी, ये देखो मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, ये अंडर रूट आया, ये ब्रैकेट आया फार्मूले वाला और ये ब्रैकेट आया -2 का अपना, फार्मूले वाला माइनस, फिर -3 है तो माइनस वाला ब्रैकेट आ गया, ये माइनस वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये फार्मूले वाला क्लोज हुआ, ये स्क्वायर आ गया, प्लस फार्मूले वाली ब्रैकेट आई लेकिन आगे तो माइनस था तो माइनस वाला, माइनस की ब्रैकेट आ गई, -3 क्लोज किया, फिर माइनस आया, 1 प्लस का ही है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट में, ये लिखा, ब्रैकेट क्लोज की मैंने कौन सी, फार्मूले वाली, और ऊपर आ गया स्क्वायर, इक्वल दबा दें तो ये आ रहा है √17। तो बेटा जी डी लिखिए, ऐसे आंसर कितने हैं जी, √17, ये आपका क्या है आंसर। इतनी सी कहानी है ये, कोई लंबी चौड़ी वारदात करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लिखें और अपनी जान छुड़ाएं। ये देखिए √17, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग जो है इसमें वो जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, अक्सर बच्चे वो तंग होते हैं कि सर ये फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व होंगी, तो बेटा इसी मेथड से जो मैंने आपको बताया है आप फ्रैक्शंस भी सॉल्व कर देते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। फ्रैक्शंस जो है बेटा वो दी हुई हैं, ये देखें, एक मैं फ्रैक्शन ये वाली सॉल्व करवा देता हूँ और चलें ये भी करा दूँगा, ये दोनों कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाला हूँ वो है पार्ट नंबर 8, वैल्यू है बेटा 7/2, 11, 13 और 17/2, ठीक हो गया।
आपने बस वही मेथड फॉलो करना है, इनको मार्क करें कि ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं बेटा। डिस्टेंस का फार्मूला होता क्या है जी, x2 माइनस का x1 ये स्क्वायर आ गया प्लस y2 माइनस y1 ये क्या आ गया स्क्वायर, और ये आ गया जी स्क्वायर रूट। x2 कितना है बेटा 13, ये ब्रैकेट आई फार्मूले वाली ब्रैकेट, माइनस x1 क्या है बेटा 7/2 और ये स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बेटा 17/2 माइनस y1 कितना है बेटा जी 11। ये करें और इस तरह से, ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज़ मैं क्या कर रहा हूँ जी, कैलकुलेटर में लिखता हूँ, तो हमारा जो मुर्शिद पाक है यानी कैलकुलेटर है वो हमें आंसर दे देगा। मुर्शिद ही हुआ ना, हमारे मसले हल कर रहा है तो मुर्शिद ही हुआ। अंडर रूट डाला, 13 लिखा, माइनस ये रहा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लिख दो बेटे, ऊपर है 7 नीचे है 2 ब्रैकेट की क्लोज, और ये आया स्क्वायर, प्लस ये क्या आया 17 आया जी, 2 आया, माइनस का आ गया 11, क्लोज करें, स्क्वायर लिखें और मुर्शिद पाक को कहें कि आंसर दे दें। ये आंसर दे दिया उन्होंने, और वो आंसर दे रहे हैं 386 अंडर रूट का, और नीचे क्या आ रहा है जी, वो आ रहा है 2, 386 इसमें अंडर रूट है और नीचे क्या आ रहा है 2। बुक में इसका आंसर जो है वो चेंज है, वो अंडर रूट इसके ऊपर भी 2 है, और ऊपर जो है ये भी अंडर रूट पूरे के ऊपर है, यहाँ पे 2 है, और शायद वहाँ पे है आपके पास 1, 9 और 3 ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो कोई टेंशन की बात नहीं है। उन्होंने क्या किया है, यानी बुक वालों ने जो आंसर दिया है वो इस तरह से दिया है कि उन्होंने 4 का अंडर रूट 2 नहीं लिया, बल्कि 4 के अंदर क्या कर दिया, कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद 2 का भी अंडर रूट कोई नहीं आ रहा, और उस वैल्यू 193 मेरे ख्याल में या 19 जो भी वैल्यू आ रही उसका भी अंडर रूट नहीं है, तो उन्होंने वैसे लिख दिया। आप ऐसा कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कैसे किया है, उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, जो बुक वाला है वो शायद उन्होंने ऐसे किया है 386/4 और ऐसे अंडर रूट आ गया। अब उन्होंने इस 4 का अंडर रूट 2 नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने ऐसे कट कर दिया इसको, देखो 386 बल्कि 386 बाई किया 4, तो ये 193/2 आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंडर रूट पूरे के ऊपर डाल दिया 193/2। तो कैलकुलेटर ने आपको क्या आंसर दिया कि 4 का तो अंडर रूट आ रहा था, वो उसने 2 निकाल दिया, इसका अंडर रूट नहीं आ रहा था, तो उन्होंने वैसे लिख दिया। तो ये भी ठीक है। और जब आप कट करके लिखते हो तो ये आता है आपके पास 193/2 और इस सारे का अंडर रूट, तो ये भी क्या है, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मुर्शिद पाक अगर वैल्यू सही पुट कर दो तो सही, गलत आंसर नहीं देते। मुर्शिद पाक जो है ना, वो कैलकुलेटर को बोल रहा हूँ मैं, आपके मसले हल कर रहा, तो फिर मुर्शिद ही हुआ ना आप लोगों का। मेरे भी हल कर रहा जा रहा, मैं भी यहीं से कर रहा हूँ। क्वेश्चन बेटा मैं लिख रहा हूँ अब 9 वाला। वैल्यूज़ क्या है बेटा, माइनस का 9/4 है, माइनस का 7/3 है, एंड है और है जी -3/2 माइनस का 5/4। तो हमेशा की तरह जैसे मैं आपको कह रहा हूँ बेटा, इसको मार्क करो कि ये वाली वैल्यू x1, ये वाली वैल्यू y1, ये वाली वैल्यू x2 और ये वाली वैल्यू y2, ठीक है। तो वहाँ हमें तंग कर रही है, जैसे आप लोग हमें तंग करते हैं क्लासरूम में। आदत हो गई है ना भैया। फार्मूला लिखा हमने x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, और ऊपर आ गया जी सारे का स्क्वायर। बेटा जी वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो x2 बेटा देखो ये रहा, ये फार्मूले वाली ब्रैकेट आई और ये इसकी अपनी ब्रैकेट भी डालनी है, ठीक है। माइनस हमेशा ब्रैकेट में लिखना, याद रखना। फिर माइनस आगे की x1 भी माइनस क्या, तो वो भी ब्रैकेट में, -9/4 ये फार्मूले वाली ब्रैकेट और ये स्क्वायर, प्लस
y2 माइनस y1, y2 भी माइनस क्या है तो ये फार्मूले वाली ब्रैकेट और ये माइनस वाली ब्रैकेट भी डालनी है। माइनस आ गया जी फार्मूले वाला, y1 की वैल्यू खुद भी माइनस में है तो वो भी माइनस में ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, मतलब -7/3 ये माइनस वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये फार्मूले वाला क्लोज हुआ और ये स्क्वायर भी आ गया और ये सारे का स्क्वायर रूट भी आ गया। ओके हो गया। अब हम बुलाते हैं मुर्शिद पाक को और ये सॉल्व करते हैं। यार ये हवा ने भी वैसे ना तंगी कर दिया है, नज़र आ रहा है? ठीक है, अंडर रूट लिखा, फ्रैक्शन डाली, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना एग्जैक्ट वैसे लिखूंगा मैं। ब्रैकेट इसके शुरू में डालनी है, ये ब्रैकेट आ गई। वैल्यू क्या है बेटा? -3 है, नीचे क्या है 2 है। ये वापस लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैंने माइनस वाली ब्रैकेट नहीं डाली, ये माइनस वाली ब्रैकेट है। पहले वाली ब्रैकेट फार्मूले वाली है, दूसरी माइनस वाली, ये माइनस वाली क्लोज की, फिर ये माइनस आ गया फार्मूले का, फिर ब्रैकेट आया, ये फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डिटो कॉपी करना है तुम लोगों ने, डिटो कॉपी समझते हो ना, हूबहू। ये माइनस वाला ब्रैकेट आ गया और ये फार्मूले वाला और ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। दो ब्रैकेट्स हैं तो दो ही डालनी है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना वैसे ही वहाँ पे लिखना है, ठीक है। कोई और साइंसदान ना बन जाए। ये फिर माइनस आ गया, ब्रैकेट आ गया फार्मूले वाला, ये फ्रैक्शन डाली, आगे फिर माइनस में माइनस की वैल्यू है तो ब्रैकेट, ये मैंने ब्रैकेट डाल दी। वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा? -5 है, नीचे हमारे पास क्या है 4 है। ये मैंने माइनस की वैल्यू थी तो वो क्लोज कर दी, ये देखो। उसके बाद फिर माइनस, फिर फ्रैक्शन आपके पास, और माइनस की ये माइनस फार्मूले वाला और वैल्यू भी माइनस की है तो ब्रैकेट में आएगी। ये माइनस की वैल्यू आई ऊपर, नीचे आ गया 3, ये मैंने माइनस को क्लोज किया, ये फार्मूले वाली ब्रैकेट आई और ये आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो जी ये हम इक्वल दबाते हैं, मुर्शिद पाक को कहते हैं कि मेहरबानी करें आंसर बताएं। तो ये आंसर इसने दे दिया 5/10/12। ये हमारे पास क्या आ रहा है जी? 5/10/12। तो आंसर देख भी लेते हैं। ये हमने पार्ट किया 8वां, 7.1 है। ये देखिए 5/10/12। तो जी कोई कहता है जी प्रोसीजर करें और ये करें और वो करें, तो कोई इतने लंबे चौड़े की ज़रूरत नहीं है। जैसे वैल्यूज़ पुट कर दी है ना तो उनको पता है हर बंदे के पास कैलकुलेटर है तो आंसर कैलकुलेटर नहीं देगा ना। अगर कैलकुलेटर ने आंसर नहीं देना तो फिर लेके क्यों गए हुए हैं? ये प्रोसीजर के मार्क्स हैं, ये स्टेप्स के मार्क्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तीन तो नंबर का या चार नंबर का शॉर्ट है। आपने फार्मूला लिखा है, वैल्यूज़ पुट की हैं, आंसर निकाल दिया, तो और आपको क्या चाहिए? तो इतना ठीक रहेगा, इनफ रहेगा। ये शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में तो वैसे भी नहीं आने वाला। किसी को ज़्यादा शौक है स्टेप्स करने का तो वो क्या करे, स्टेप का आंसर अलग से निकाल ले, इसका अलग से नीचे लिखे, उसके बाद दोबारा कैलकुलेटर को कहेगा तो कंप्लीट आंसर भी देगा। अगर किसी ने कोई एक आध स्टेप बढ़ाना है तो इसको अलग से सॉल्व कर ले कैलकुलेटर से ही, इसको भी अलग से सॉल्व। चलो मैं आगे से एक सॉल्व भी कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन एक में से सॉल्व कर देता हूँ। किसी को अगर स्टेप्स वगैरह बनाने का शौक है तो वैसे ज़रूरत नहीं है। अभी मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ बेटा। टू इंटू 1/2 है, 5 1/4, 5 और माइनस का 1। पहले इनको सॉल्व कर लो। 2 2 ज़ार 4, 4 पे 1 प्लस किया तो 5/2, 4 5 ज़ार 20, 20 प्लस 1 24/4, 5 और माइनस। अब इनके मैं नाम लिख देता हूँ बेटा। जैसे मैंने आपसे कहा था ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। फार्मूला लिख रहा हूँ बेटा मैं। d इज इक्वल टू है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका भी स्क्वायर और ये, ठीक है जी। वैल्यूज़ पुट करते हैं।
लिखी हुई है ऊपर x2 कितना है बेटा 5 है, तो ये फार्मूले वाली ब्रैकेट आई, 5 प्लस क्या है तो दोबारा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस x1 भी प्लस का ही है तो वो आ गया 5/2, यहाँ पे प्लस है भाई, फार्मूले में तो माइनस ही है, क्लोज किया और स्केयर आ गया प्लस y2 माइनस y1, ये फार्मूले वाली ब्रैकेट आई, y2 तो माइनस क्या है तो फिर ब्रैकेट में लिखना है इसको, माइनस y1 माइनस फार्मूले वाला, y1 खुद प्लस क्या है तो ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया स्क्वायर। अब पहले मैं ये एक ही स्टेप में कर रहा था, ठीक है, अभी मैं ये दो स्टेप्स एक स्टेप बढ़ा दूंगा ताकि अगर कोई कहता है ना जी स्टेप्स सारे मिस हो गए तो वो भी उसका भी शिकवा दूर हो जाए, सबको राज़ी रखना है ना, क्या करें, तो क्या करो, सिर्फ ये वाला अंडर रूट नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, जो अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू ना उसको सॉल्व कर दो, देखो ऐसे, ये ब्रैकेट डाली 5 माइनस 5 नीचे आया क्या 2, क्लोज किया स्केयर डाल दिया, सिर्फ अंडर रूट वगैरह नहीं डालना, और आंसर क्या आ गया 25/4, तो ये मैं लिख देता हूँ जी 25/4 प्लस, इसको भी ऐसे सॉल्व करें अंडर रूट डाले बगैर, ये डाला मैंने, अगली ब्रैकेट आ गई माइनस के लिए, ये -1 आया, फिर ये फार्मूले वाला माइनस आया, फ्रैक्शन आई 21/4 लिखा, और ये मैंने फार्मूले वाली ब्रैकेट कर दी क्लोज, ये आंसर आ गया, और ये आंसर क्या आ रहा है -25/4, तो मैं ब्रैकेट में लिखूँगा -25/4, और इस सारे पे क्या करो जी अंडर रूट डाल दो, ठीक है। अब क्या करो, इसको एक स्टेप में सॉल्व कर दो, मतलब ये अंडर रूट डाला हमने, फ्रैक्शन लिखी क्या है 25/4, चूँकि ब्रैकेट्स वाला ख़त्म हो गई तो नहीं डाल रहा मैं, ठीक है, ये प्लस आया, देखो आगे की वैल्यू माइनस में है, तो मैंने क्या किया, ये डाला, फ्रैक्शन डाली, माइनस की वैल्यू आई तो -25 लिखा, नीचे क्या आ गया 4, जब अल्लाह जानता है कि मैंने इसके ऊपर स्केयर लिया था, कि नहीं लिया था, मैं चेक कर लूँ एक बार दोबारा, ये लिखा जी, फिर ये -1 आया, माइनस आया, फ्रैक्शन आई 21/4 आया, क्लोज किया और ये स्केयर, तो ये आ रहा है 625/16, ठीक है, प्लस का मुझे लगता है मैं स्केयर डालना भूल गया था, ठीक है, तो इसको मैं कर रहा हूँ कट, ये आ गया 625/16, इस पे स्केयर मैंने डाला था, ठीक है, मैं चेक कर लूँगा तो गड़बड़ हुई तो हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे, क्या मसला है, ये मैंने अंडर रूट डाल दिया, ठीक है, ये आ गई फ्रैक्शन 25 है, नीचे क्या है 4 प्लस है, फिर फ्रैक्शन है 625 है, और नीचे क्या है बेटा 60, ठीक है, मुर्शिद पाक की मिन्नत करते हैं जी कि आंसर दे दें, तो ये आंसर इसने हमें दे दिया, और ये आंसर है 5 है, अंडर रूट के अंदर 29 है, तो नीचे क्या है जी 4, चेक करते हैं, मेरा ख्याल है कि मैंने कोई गलती नहीं की, वो स्केयर वाली हुई थी जो मैंने आइडेंटिफाई करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लेते हैं ताकि क्लियर भी हो जाए। देखिए 5 है, अंडर रूट 29 है, नीचे क्या है 4, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये मेथड मैंने इसलिए बताया है ताकि कोई कहते हैं ना यार ये तो आपने स्टेप्स ही मिस कर दिए हैं, तो ये जो फार्मूला लिखा है वैल्यू पुट की और आंसर निकाल दिया, तो आपने अलग अलग अगर एक स्टेप और बढ़ाना हो तो क्या करो, अंडर रूट के बगैर इसको सॉल्व कर लो, स्केयर लेना है लेकिन, ठीक है, अंडर रूट के बगैर इसको सॉल्व कर लो, स्केयर ले लो, बाद में अंडर रूट में वैल्यूज़ लिखे और आंसर निकाल दो। तो उनका ये शिकवा भी जो कि स्टेप्स मिस किए हैं, तो स्टेप्स नहीं लिखे तो वो आपका उनका शिकवा भी, यानी किसी का भी शिकवा जो है वो दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा। वो ये है कि डिस्टेंस फार्मूले की मदद से चेक करो कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं 1, 2 और 3, ये कोलिनियर हैं या नहीं है। तो बेटा कोलिनियर के लिए आपको कोलिनियर का मतलब पता होना चाहिए कि अगर 3 पॉइंट्स जो है ना वो एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हो तो वो कोलिनियर है। मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट है जी, फ़र्ज़ कर लो ये ए है,
ये दूसरा पॉइंट है, इसका नाम क्या है, बी है, और ये तीसरा पॉइंट है, उसका नाम क्या है, वो सी है। ठीक है, हमने ये बताना है जी कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर हम बी और सी का भी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे इस तरह से। फिर हम ए और सी का भी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, यानी तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ए से बी तक, बी से सी तक और ए से सी तक। तो कोलिनियर कैसे प्रूव होगा बेटा, ये ए और सी। तो देखो जो टोटल है ए सी वो किन दो हिस्सों से मिलकर बना है, ए बी प्लस बी सी से। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है, अगर वो बाकी के दो वैल्यूज़ को सम करो और उसके इक्वल आ जाए, जैसे कि ए सी है, ये देखो ना, मैं लिखता हूँ ए सी, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ए बी, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा बी सी। तो अगर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो बाकी के दो वैल्यूज़ को सम करो और वो बड़ी वैल्यू के इक्वल आ जाए, इसका मतलब होगा कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। और अगर वो इक्वल ना आए तो इसका मतलब होगा वो कोलिनियर नहीं है। तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। पहले तो मैं सबसे पहले वाले सॉल्व कर देता हूँ ताकि वो तो कन्फ्यूजन तो ख़त्म होगा। ये जी 0 है और 1 है, फिर 2 है और 3 है, और फिर आपके पास है 3 और 4। मैं इनको नाम लेट करके आप इसको नाम दे लो ताकि आसानी हो जाए। ए जो है वो 0 और 1 है, बी जो है वो 2 और 3 है, एंड जो सी है वो 3 और 4। ठीक है, तो पहले मैं ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, फाइंडिंग ए बी, ताकि आसानी रहे। अच्छा, ए की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ये है 0 और 1, और बी की वैल्यू है 2 और 3। तो बेटा ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। ठीक है, डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, लेकिन किसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ए बी का, ये मैंने साथ लिख दिया है। ठीक है, फार्मूला मैं पुट कर रहा हूँ, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर बेटा, प्लस y2 माइनस y1 और इसका भी क्या आ गया स्क्वायर, और सारे का हो गया अंडर। वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, डिस्टेंस a और b का फाइंड कर रहे हैं। आप ए बी भी लिख सकते हो, लेकिन d से डिस्टेंस है और ए बी से रख के हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं बेटा। x2 क्या है बेटा, वो 2 है, माइनस x1 क्या है 0, स्क्वायर आ गया। y2 बेटा क्या है 3 है, y1 क्या है 1, इसका भी क्या आ गया स्क्वायर, और ये आ गया। हमेशा की तरह फार्मूला मुर्शिद पाक को तकलीफ़ देना, क्योंकि इसलिए तो हमने ये लिया है। अंडर रूट लिखते हैं बेटा, ब्रैकेट डाली 2 माइनस 0 अंडर रूट क्लोज और स्क्वायर आ गया, प्लस फिर ब्रैकेट आई 3 माइनस 1 क्लोज हुआ और क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये आ रहा 2 अंडर रूट 2। हमने डिस्टेंस फाइंड किया है बेटा किसका, ए का और बी का, और वो वैल्यू कितनी आ रही है 2 अंडर रूट। ये बेटा मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। अब मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ बी सी का। ठीक है, तो ज़्यादा मैं वैल्यूज़ भी लिखूँगा। बी की वैल्यू तो मुझे पता है क्या है, वो तो 2 और 3 है, ऊपर भी यूज़ हुई है। और सी की वैल्यू बेटा क्या है, वो है 3 और 4। अब क्या करो बेटा, इनको मार्क कर लो कि ये x1, ये y1, x2 और ये y2। फार्मूला लिखता हूँ कि मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, और किसका डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ बेटा, b और c का। फार्मूला आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करता हूँ। डिस्टेंस है किसका, b और c का। वैल्यूज़ पुट करते हैं बेटा, ऊपर से देखें x2 कितना है, वो 3 है, माइनस x1 कितना है, वो 2 है, क्लोज किया स्क्वायर आ गया। y2 कितना है बेटा 4 है, ये लिखा हुआ, माइनस y1 कितना है, ये लिखा हुआ, वो कितना है 3 है, और ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो फिर हमेशा की तरह देखो कैलकुलेटर मैंने यूज़ किया, ये देखो अंडर रूट डाला बेटा, ब्रैकेट डाली, 3 माइनस 2 आया,
3 माइनस 2 आया, क्लोज किया, स्क्वायर आ गया, प्लस फिर ब्रैकेट डाली, 4 माइनस 3 आया, क्लोज किया, स्क्वायर डाल दिया। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, √2 आ रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमने फाइंड कर लिया है किसका, बी और सी का, वो वैल्यू क्या आ रही है, √2 आ रही है। ओके हो गया। अब मैं फाइंड करता हूँ बेटा AC, यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। फाइंडिंग AC, चूँकि मैं AC फाइंड कर रहा हूँ तो वैल्यूज़ भी ज़रा किसकी आएंगी, A की और C की। A की वैल्यू क्या है बेटा, वो तो है 0 और 1, और C की क्या वैल्यू है बेटा, 3 और 4। मार्क कर लेते हैं बेटा, ये x1, ये y1, ये x2 और ये क्या आ गया, y2। ठीक है, डिस्टेंस मैं फाइंड कर रहा हूँ और किसका फाइंड कर रहा हूँ, A और C का। फार्मूला लिखा, हर बार लिख दिया करें क्योंकि प्रैक्टिस भी हो जाती है और याद भी हो जाता है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करता हूँ बेटा, याद कर लेते हैं जी। x2 देखें, ये रहा कितना है, 3 माइनस x1 क्या है बेटा, 0, प्लस y2 क्या है बेटा, 4 माइनस y1 क्या है, 1, और ये आ गया स्केयर। जैसे मैं आपको कहता हूँ कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, देखो ये मैंने इधर रूट लिखा, ब्रैकेट डाली, 3 माइनस 0 क्लोज किया, स्केयर, प्लस ब्रैकेट 4 माइनस 1 क्लोज किया और स्केयर, तो ये आ रहा है 3√2। 3√2 लिखा बेटा, और ये हमारे पास है क्या, ये है डिस्टेंस किसका, A और C का। ठीक है, तो मैंने मार्क कर दिया। देखो 3 डिस्टेंस आ गए हैं, तीनों में एक बात कॉमन है, देखो √2 आ रहा है, √2 आ रहा है और √2 आ रहा है। इसके बाहर 2 है, इसके बाहर 1 है, इसके बाहर 3, तो बड़े वाली वैल्यू कौन सी है, वो तो 3√2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को प्लस करेंगे, जैसे मैंने ये इधर बताया था, देखो AB, BC और C है, तो सबसे बड़ी वैल्यू AC है। AC इज इक्वल टू करेंगे AB प्लस BC। अगर इन दोनों का आंसर प्लस करने के बाद वो 3√2 आया, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का सम इसके इक्वल है। और अगर ऐसा हो गया तो ये कोलिनियर होंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये नॉन कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेकिंग फॉर कोलिनियर, ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं ये स्टेप क्यों कर रहा हूँ। वहाँ पे आप लिखना ना लिखना आपकी मर्जी है, चेकिंग फॉर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ AC मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू आई थी 3√2 इज इक्वल टू, ये कितनी आई थी 2√2 प्लस BC कितना आया था, डिस्टेंस BC को √2। तो आप क्या करो, इन दोनों को प्लस करके देखो। वैसे तो नज़र भी आ रहा है, मैं आपको मैथमेटिकली भी बता दूंगा कैसे आ रहा है, बल्कि पहले मैं मैथमेटिकली बता देता हूँ। ठीक है, √2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2 + 1, 3√2 इज इक्वल टू 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 और √2। ये तो दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, तो इसका मतलब होगा हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। और अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो फिर आप लिखेंगे दिस पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ये आंसर आप कैलकुलेटर पे कैसे निकालोगे, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। देखो मुर्शिद पाक लो, 2√2 लिखो प्लस √, क्या लिखो 2, तो आंसर आ गया 3√2। तो जिनको ये बल्कि आप ऐसे ही किया करो, कैलकुलेटर पे किया करो, छोड़ो जो मैंने किया ना उसको रहने दो। जो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है, तो जब टेक्नोलॉजी है तो फिर टेक्नोलॉजी यूज़ करो ना, इसमें टेंशन की क्या बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। ये कोई 5-6 पार्ट दिए हुए हैं, मैं इनमें से कोई
2 और करवाता हूँ, 3 आप लोग कर लेना, एंड वाले 2 करवा रहा हूँ क्योंकि सारे आसान से, एंड वाले में माइनस माइनस है तो वो वाले में मैं करवा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं 5वां करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर 6वां करवा दूँगा। वैल्यूज़ बेटा देखो क्या है, 0 है और 15 है, 2 है और 9 है, 7 है और माइनस का 6 है। ठीक है, नाम लेट करके इनके नाम रख दो बेटा। ए जो है वो 0 और 15 है, बी जो है वो 2 और 9 है, सी जो है वो 7 और माइनस का 6 है। तो फाइंड करते हैं बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था, फाइंडिंग ए बी। लिख दो, ए की वैल्यू क्या है 0 और 15, बी की वैल्यू क्या है 2 और, इनको मार्क भी कर लो कि इनमें से क्या x1 है और क्या x2 है। ये x1, ये y1। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करें बेटा किसका, a और b का। फार्मूला लिखा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी स्क्वायर। x2 क्या है बेटा, वो तो 2 है, माइनस 0 आ गया। y2 क्या है बेटा, 9 माइनस 15। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे सॉल्व होगा, सिंपली हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। ये देखो, अंडर रूट डाला, ब्रैकेट डाली, 2 माइनस 0 लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, स्क्वायर प्लस ब्रैकेट डाली, 9 माइनस 15 क्लोज और स्क्वायर और इक्वल लगा दो। ये आ रहा है बेटा 2 और अंडर रूट 10। ये डिस्टेंस आ गया किसका, ए और बी का। ये ऐसे इसको क्लोज कर दो ताकि हमें याद रहे कि भाई ये हमारे काम की चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हम मूव कर रहे हैं जी डिस्टेंस ऑफ बी और सी पे। देखो मैंने लिखा फाइंडिंग बी और सी, ज़ाहिर है वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। बी की वैल्यू हमारे पास है क्या, वो है 2 और 9। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 और माइनस का 6। बेटा मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ किसका, बी और सी का। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये आ गया डिस्टेंस आया। फार्मूला पूरा किया, वैल्यूज़ पुट करते हैं, मार्क तो किया नहीं है क्योंकि हम 1 नंबर के उल्लू हैं, भूल गए। x1 y1 x2 और y2। अब जी मार्क भी कर लिया, 7 माइनस 2 का स्क्वायर आ गया प्लस y2 माइनस क्या है तो 2 ब्रैकेट यूज़ होंगी, एक फार्मूले वाली एक खुद माइनस वाली। माइनस y1 कितना है 9 है, ये किया और ये किया। ठीक हो गया। फिर याद करते हैं जी मुर्शिद पाक को। ये अंडर रूट डाला, ब्रैकेट आई, 7 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट्स हैं, माइनस का 6 है, ब्रैकेट क्लोज है, माइनस है, 9 है, ब्रैकेट क्लोज है और क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 5 अंडर रूट 10। तो डिस्टेंस हमने बी और सी का भी फाइंड कर लिया और वो कितना आया है 5 और अंडर रूट 10। ये भी मैंने मार्क कर लिया। अब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको समझाया था। फाइंडिंग आ गया जी ए और सी, तो ज़ाहिर वैल्यूज़ भी ए और सी दोनों की लिखनी पड़ेंगी। ए की वैल्यू आपके पास है जी 0 और 15, सी की वैल्यू आपके पास है 7 और माइनस का 6। क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ किन के दरमियान, ए और सी पॉइंट के दरमियान। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी लिखूँगा, फार्मूला लिखूँगा बेटा, ये भी ठीक है जी। वैल्यूज़ पुट करते हैं। x2 बेटा अगेन हम उल्लू हैं, हमने लिखा ही नहीं। x1 y1 x2 y2, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं वैसे मैं भी हूँ ना, भूल जाता हूँ।
x2, 7 माइनस x1 क्या है 0 है, प्लस y2 है 1 लिख दिया इसको, माइनस में है तो माइनस का 6 माइनस y1 क्या है वो तो 15 है, क्लोज किया और आ गया स्क्वायर। ओके हो गया। हमेशा की तरह मुर्शिद पाक आए मुश्किल टाइम पे हमारे काम। 7 माइनस 0 लिखा, स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 ब्रैकेट्स हैं, माइनस 6 लिया, माइनस की ब्रैकेट क्लोज, माइनस का आया 15 ब्रैकेट क्लोज और ऊपर आ गया स्क्वायर। ओके है। मुर्शिद पाक जी आंसर दीजिए। तो आंसर दे दिया उन्होंने 7/10। डिस्टेंस किसका था, AC का था, और वो आ गया 7/10। ये भी मैंने मार्क कर लिया। अब मैंने बताया था आपको पहले कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी 7/10। तो चेक कर रहा हूँ मैं ये कोलिनियर है या नहीं है, हेडिंग भी मैं दूंगा, चेकिंग फॉर कोलिनियर और नॉन। आप भी यार ये फॉलो ही कर लेना ना जो कुछ मैं कह रहा हूँ, आसान हो जाएगा काम। डिस्टेंस ऑफ AC मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC कोलिनियर के लिए। ठीक है, ये कितना आया जी 7 है और √10 है। AB का डिस्टेंस कितना था, ये निकाला हुआ इधर देखो 2/10, और ये कितना है ये ऊपर निकाला हुआ देखो डिस्टेंस ऑफ BC 5/10। तो क्या करो जैसे मैंने बताया था, कोई लंबा चौड़ा साइंस में नहीं पढ़नी, ठीक है, जो लिखा हुआ है ना बस वही। टू लिखो, √10 लिख दो, प्लस डालो, थोड़ा आगे स्पेस देगी, ठीक है, और 5 लिखो, √ क्या डाल दो। तो वैसे भी देखो ना 5 और 2 कितना होता है 7, तो ये इक्वली आने वाला, तो ये 7/10 आ गया। ठीक है, 7/10 इज इक्वल टू 7/, ये तो इक्वल आ गया है, हेंस लिखेंगे और कहेंगे कि ये पॉइंट्स क्या हैं, हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। बाय चांस ये भी कोलिनियर आ गया, मुझे तो नहीं पता था कि कोलिनियर आ रहा है या नहीं, लास्ट में करके दिखाता हूँ आपको, फिर हम लोग नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। लास्ट पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, 1 है और -2 है, 7 है और 8 है, एंड -2 है और माइनस का 7। ठीक है, आप वही करो, लेट करके इनके नाम रख लो, ABC के अलावा XYZ भी रख सकते हो, वैसे ही आसानी के लिए मैंने ABC रखा है। B आ गया 7 और 8, और C आ गया -2 और माइनस। ठीक है जी, अगेन फाइंडिंग AB का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। फार्मूला लिखा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज़ लिखते हैं जी, और यार A और B की वैल्यूज तो मैंने लिखी नहीं, यानी मार्क नहीं की, तो मैं इनको इधर ही मार्क कर लेता हूँ, x1 y1 x2 और y2। x2 कितना है जी 7 -1 इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 8 -2 इसका भी क्या आ गया स्क्वायर। इस मुश्किल घड़ी में हम याद करते हैं मुर्शिद पाक को। ठीक है, ये देखो कोई अंडर लो, ब्रैकेट डालो, 7 -1 लिखा, उसका आ गया स्क्वायर, प्लस 8 माइनस फिर ब्रैकेट माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर। ठीक हो गया, और ये इक्वल टू ये आ रहा 2/24 34। ये आ गया। ठीक है, अभी मैं फाइंड कर रहा हूँ डिस्टेंस BC का।
फंक्शनल और ये आज सारी एक्सरसाइज ख़त्म होने वाली है। बी की वैल्यू लिखता हूँ 7 है और 8 है। सी की वैल्यू लिखता हूँ -2 है और -7। छी फिर भूल रहा था, आ गया यार। ये वैसे ज़बानी भी बंदे को याद रह सकता है, मार्क करना इजी होता है क्योंकि बंदा उसको अंडर प्रेशर होता है ना तो चवले मारता रहता है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। ये फार्मूले वाली ब्रैकेट, ये माइनस वाली ब्रैकेट्स आ गई, -7 फार्मूले वाली ब्रैकेट स्क्वायर। y2 बेटा माइनस में है तो माइनस तो ब्रैकेट में आता होता है, -y1 क्या है वो तो 8 है, तो फार्मूले वाली ब्रैकेट स्क्वायर। और ये आ गया हमारा सबका फेवरेट अंडर रूट। जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही करेंगे। अंडर रूट लिखेंगे जी, 2 ब्रैकेट्स दी हुई हैं, -2 दिया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज की हुई है, -7 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट -7 ब्रैकेट क्लोज -8 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर। बाबा ये जब तुम लोग खुद करो तो डिटो कॉपी करना जैसे मैं कह रहा हूँ, फिर पता चले कि मेरा काम, मेरी बात मान नहीं रहे, एरर आ रहा है और फिर कह रहे हैं सर ने नहीं सही कराया था। ये 324 आ गया। ये मैं 24 क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो ये 34। क्या हुआ, अंदर की टूट फूट से टूटे हैं लफ्ज़ भी, दौराने गुफ्तगू जो अटकता नहीं था मैं, अच्छा हुआ कि उसकी नज़र मुझ पे पड़ गई, उसको वहाँ पुकार तो सकता नहीं था मैं। ये वाला सीन बना हुआ है मुझे लगता है कि लफ्ज़ ही टूटे फूटे बने हुए हैं अपने तो। फाइंडिंग AC, सोच पूछ रहा होता हूँ, बोल पूछ देता हूँ। ए की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये लिखी हुई है 1 और -2। सी कितना आला शेर सुना दिया मैंने तुम लोगों को। कमेंट ना कर देना कि सर ज़रा समझ नहीं आई तो नहीं आई, मैंने तो सुना दिया ना। उमैर नजमी का शेर है, वैसे मुझे पसंद है बहुत। फार्मूला लिख रहा हूँ x2 - x1 y2 - y1। वैसे जितने अच्छे शेर उमैर नजमी लिखता है ना, भाई के साथ धोखा बड़ा आला वाला हुआ है। वैसे सबके साथ ही हुआ है। कोई नहीं रोला उमैर भाई, हम आपके साथ हैं। ये मार्क कर दिया मैंने x1 y1 x2 और y2। नज़र आ रहा है। x2 क्या है, माइनस क्या है, तो वो तो माइनस तो ब्रैकेट में लिखते होता है, मैंने पहले ही बोला है। और x1 1 है और ये आ गया स्क्वायर प्लस y2 माइनस में तो ब्रैकेट में लिखा है, y1 ये भी माइनस में तो ये भी माइनस के अलग से ब्रैकेट, ये फार्मूले वाली ब्रैकेट और ये आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब ये देख लो तुम लोग, ऊपर नज़र आ रहा है। मैं सब कुछ जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही लिखूँगा, फिर ना कहना एग्जैक्टली जितनी ब्रैकेट्स मैंने क्वेश्चन में लिखी है ना उतनी मैं कैलकुलेटर पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, 2 ब्रैकेट्स -2 ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर ब्रैकेट -1 हो गया काम। इसको तो माइनस में लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने क्यों लिखा है इसको माइनस में, तो माइनस में तो ये है ही नहीं, ब्रैकेट में तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, नहीं लिखना ये। ठीक है, प्लस फिर ब्रैकेट -7 ब्रैकेट फिर माइनस फिर ब्रैकेट -2 ब्रैकेट और ये स्क्वायर। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ नज़र तो आ रहा है। ये मुर्शिद पाको का आंसर दे दो, तो ये तो √34 आ गया। ये लिया मैंने, डिस्टेंस है किसका, ए और सी का, टोटली √34 आ रही है, तो नहीं इक्वल आने वाला। ठीक है, अब हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि चेकिंग कर रहा हूँ मैं, इसके लिए चेकिंग फॉर कोलिनियर। वो ये कि डिस्टेंस ऑफ AC वो इक्वल जो है डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC। डिस्टेंस ऑफ AC है कितना, वो तो √34 आया, ये रहा। क्या है यार,
डिस्टेंस ऑफ ए बी मैंने पीछे निकाला था, ये निकाला हुआ 2/34 और 3/34 दोनों लिख रहा हूँ। जब आप इनको प्लस करने वाले हो तो ये तो वैल्यू सेम है, बस इनको प्लस कर दो। 5 और अंडर क्या आ गया 34। चंदा ये तो इक्वल नहीं है, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ओके हो गया। बुक में चेक कर लेते हैं लास्ट कोई। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है उन्होंने कहा होना कि नहीं भी डू योर सेल्फ, पढ़ के बंदे को सही गुस्सा आता है। वैसे नहीं ये लिखा हुआ है कि नॉन कोलिनियर है, ठीक है। और पहले वाला भी नॉन कोलिनियर लिखा हुआ, लेकिन वो कोलिनियर आ रहा है तो इनका कोई हाल नहीं है, ये नॉन कोलिनियर है, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल नहीं आ रहा। जहाँ पे इक्वल आ रहा होगा वहाँ पे कोलिनियर, जहाँ पे नहीं आ रहा होगा वहाँ पे नॉन कोलिनियर। ओके हो गया। इसके बाद हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्राइंगल और स्केलन। सेलन भी बोलते हैं, स्केलन भी बोलते हैं, मैं तो भी स्केलन ही बोलूँगा, गलत है तो गलत है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ए बी बी सी सी ए। उसके बाद चेक, अगर तीनों साइड्स इक्वल हुई तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगी, अगर दो साइड्स इक्वल हुई तो वो आइसोसेलेस होगी, अगर तीनों साइड्स डिफरेंट हुई तो वो स्केलन होगी, और अगर उसमें पाइथागोरस अप्लाई हो रहा होगा तो फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल भी होगी। दोबारा सुन लो, तीनों साइड्स इक्वल तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगी, दो साइड्स इक्वल तो आइसोसेलेस, पाइथागोरस अप्लाई हो रहा होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल। स्केलन, तीनों साइड्स डिफरेंट हुई तो वो क्या होगी, स्केलन होगी। और ऐसा भी मुमकिन है कि एक ट्राइंगल स्केलन हो या आइसोसेलेस हो और वो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो। तो दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आसान से ही है, मैं भी आपको करके देता हूँ। असल में तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना ना, जैसे अभी कर रहे थे, बस यहाँ पे चेकिंग जो कोलिनियर वाली है वो नहीं होगी, वो उसका मेथड डिफरेंट हो जाएगा, बाकी तो सारी कहानी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो मैं इसका कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ना, क्योंकि इसमें अंडर रूट यूज़ हो रहा है तो बच्चे बड़ा तंग होते हैं जी, ये कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, वैल्यूज़ आ गई 0 और 0 जान चुके, 2 और 0, ठीक है। चूँकि नाम नहीं लिखे हुए तो मैं नाम भी लिख देता हूँ इनके। ए की वैल्यू 0 और 0 है, बी की वैल्यू 1 और अंडर रूट 3 है, और सी की वैल्यू 2 और 0, ठीक है। तो फाइंडिंग वही करते हैं, ए बी, पहले तो तीनों डिस्टेंस जैसे पहले फाइंड किए ना वैसे ही फाइंड कर लो। तो मैं लिख भी देता हूँ, ये देखो ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मार्क कर लूँ, ठीक है। हो गया काम, x1 y1 डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम लोग ए और बी का। फार्मूला में लिख रहा हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया, ठीक है। वैल्यू भी पुट कर दो पीछे साथ दो, x2 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखते हैं, ये देखो अंडर रूट लिखा, ब्रैकेट डाला, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट अंडर रूट 3। घबराना नहीं है, अंडर रूट से कुछ भी नहीं होता, खाएगा थोड़ी हमें, मुर्शिद पाक ने सॉल्व करना है, हमें क्या टेंशन है। ये आंसर आ गया 2। तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया है ट्राइंगल ABC में AB का, और वो आंसर आया है कितना, 2।
ठीक है, अब मैं बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, सेम कॉपी हो रहा है ये। बी की वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा, नजर तो आ रहा है। क्या हुआ तेरा वादा, वही हुआ जो बातों के साथ होता है। x1 y1 x2 और y2, ठीक हो गया। हम जी क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। किसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, बी सी का। तो ज़ाहिर फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला तो क्या आ लिख भी लिया। अब अगला काम बेटा वैल्यूज पुट करेंगे। x2 2 है, माइनस x1 1 है, प्लस y2 0 है, माइनस y1 क्या है √3, और इसका भी क्या आ गया स्क्वायर। यार देख तो रहे हो ना तुम लोग, इतना तो काम कर लेना ना। और चले कि वीडियो ये चला के और कोई उल्टे का कोई और ही काम खोला हुआ है। ठीक है जी, 2 - 1 सारा दिन बच्चों में रहता तो काम तो हमें तुम लोगों को पता ही है ना। तो ये स्केल पता है क्यों आया, क्योंकि मैंने उसके अंडर रूट के बाद स्पेस नहीं दी थी। 2 - 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस आया 0 माइनस अंडर रूट आया 3 आया, एक ही और ये स्क्वायर, तो ये 2 आ रहा है। ठीक है, क्या हो गया ना, ये भी निकल आया। उसके बाद फाइंड करो मैं ए सी को। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं, 3 का सेकंड पार्ट। मेथड सबका सेम है, ए को पहले चुन के आएगा। ए की वैल्यू लिखता हूँ, तो 0 और 0 है, और सी की वैल्यू लिखता हूँ, वो क्या है जी 2 और 0। तो क्या हो गया, इनको मार्क कर लो। x1 है ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है y2। डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ मैं, किसका, a और c का। फार्मूला क्या आया, वही x2 - x1, a की तो फार्मूला है हमारे पास। हम देखो x2 क्या है, ये मार्क किया हुआ है 2 है, माइनस 0 है, प्लस y2 क्या है 0 है, माइनस y1 भी क्या है 0 है। तो दिख ही रहा है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अगर तुम लोग कंफ्यूज हो तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको। ये देखो 2 - 0 स्क्वायर प्लस 0 - 0, और उसका भी क्या आ गया, देखो 2 आ गया। सही है, सो तीनों साइड्स फाइंड होंगी। डिस्टेंस ए सी का डिस्टेंस भी 2 है, बी सी का डिस्टेंस भी क्या है 2 है, और ये ए बी का भी निकाला था, ये पीछे ये भी कितना है 2। तो क्या मीनिंग हुआ, यहाँ पे लिखो एज ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू है ई सी के डिस्टेंस के, और ये इक्वल है किसके, ए सी की। तो तीनों साइड्स क्या है इक्वल, इसका मतलब ये है, ये एक ट्राइंगल है ना, अगर यहाँ पे फर्ज करो ए है, यहाँ पे क्या है बी है, और यहाँ पे क्या है सी है, तो ए बी का डिस्टेंस भी 2 है, बी सी का डिस्टेंस भी 2 है, और ए सी का डिस्टेंस भी क्या है 2। इसका मतलब इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। और ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब कोई अगर आपसे ये पूछे कि जी चलो ये तो साइड्स की बेस पे आपने डिसाइड कर लिया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, तो याद रखो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, और पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस जो होता है वो बाकी की दोनों साइडों से बड़ा होता है।
तो इसमें तो तीनों साइड्स ही इक्वल है, इसका मतलब है इसमें कोई भी 90 का एंगल नहीं है, हाइपोटेनियस नहीं है, तो इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकती। दोबारा सुन लो, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए शर्त होती है कि एक साइड बड़ी होगी बाकी की दोनों साइड के, और वो जो साइड बड़ी होगी वो हाइपोटेनियस होगी। तो इसमें तो तीनों साइड्स इक्वल है, तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो ही नहीं सकती, इसलिए चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी हम करते हैं जी क्वेश्चन कोई और, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 करके देखेंगे, फिर मैं एक 5 वाला भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। वैल्यूज हमें दी हुई हैं जी, -3 है, माइनस का 5 है, 3 है, -3 है, 0 है और 6। ठीक हो गया, लेट कर लो इनको। ए जो है वो -3 और -5 कर लो, 3 और -3 कर लो, और सी कर लो 0 और 6। डिस्टेंस फाइंड करते हैं किसका, लिख लूँ पहले मैं, हम ए बी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ए भी लिख देता हूँ, बी भी लिख देता हूँ, x1 y1 भी हो गया, x2 और y2 भी हो गया, सही है। डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ मैं किसका, ए और बी का। फार्मूला लिखा, उससे बंदा थक ही जाइए फार्मूला लिख लिख के। x2 क्या है, 3 माइनस का 3, y2 क्या है, माइनस का 3, माइनस y1 क्या है जी, माइनस का 5। जितने मर्जी माइनस आ जाए, जो मर्जी आ जाए, अपने पास मुर्शिद पाक है, हमें क्या टेंशन है। ये लिया मुर्शिद पाक, ब्रैकेट डाली, 3 माइनस, फिर ब्रैकेट -3, क्लोज क्लोज और स्केयर, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है एग्जैक्ट, प्लस फिर ब्रैकेट -3, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट -5, ब्रैकेट और ये स्केयर। तो ये 2√10 आ रहा है। यह डिस्टेंस किसका, ए बी का, सही हो गया। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ बी सी का डिस्टेंस। बी क्या है, 3 और -3 है, सी क्या है, 0 और 6 है। ठीक है, मार्क भी मैं कर लेता हूँ इसको। x1 है, y1 है, x2 है और y2। डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं भाई साहब हम किसका, बी और सी का। बहन साहब भी साथ हैं। x2 -1 पता चले बहनें नाराज़ हो गई, प्लस y2 -y1। पुट कर दो, चला दो वैल्यूज़। x2 0 है, ये दिया हुआ, ठीक है। माइनस x1 क्या है, 3 और इसका आ गया स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, 6, माइनस y1 क्या है, माइनस का 3, तो ब्रैकेट में। वो इमरान खान की तरह घबराना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है ना। आई के ने कहा था सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा आपने घबराना नहीं है। क्यों, क्योंकि मुर्शिद पाक हमारे पास है। 0 -3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट 6 माइनस, फिर ब्रैकेट -3 ब्रैकेट और ये स्क्वायर है क्या कर दिया, ब्रैकेट 0 -3 क्लोज स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट 6 माइनस, फिर ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज और 310 आ गया। ठीक है, इक्विलेटरल तो नहीं है भाई, क्योंकि दोनों साइड्स के आ गई हैं, डिफरेंट आ गई हैं। अब जा रहा हूँ जी फाइंडिंग AC पे। AC फाइंड कर रहे हैं।
एसी मतलब एयर कूलर नहीं, साइड का नाम है एसी। गर्मियों में कहीं तुम लोग को लो जी ये तो एसी तो बुक से फाइंड हो रहा है, हम लोग ऐसे दुकानों पे ढूंढते फिर रहे हैं। ए की वैल्यू क्या है जी? -3 और 5 है, ये ऊपर लिख रखी है, ये रही। सी क्या है? 0 और 6, मार्क भी कर लो इसको। कि ये जो अगले पेज पे तो हमने फिर भी जानेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये क्या है? y2। ठीक है, पेज फोल्ड करके वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब क्या करें? लो जी, तो क्या काम, अगला पेज तो वैसे यूज़ हुआ होगा। चलो अभी तो इधर ही कर देते हो ना यार, छोड़ो। फाइंड करें हम डिस्टेंस किसका है? AC का। फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका भी क्या आ गया? स्क्वायर। वैल्यू तो ज़रा फिर पीछे से देखेंगे और क्या करें। x2 ये देखो 0 है और -3 है, 0 -3 ये आ गया, प्लस y2 ये रहा 6 है और ये माइनस का 5 है, 6 माइनस का 5 ये आ गया। बताया है मैंने कि रिटो कॉपी करना है तुम लोगों ने। जीरो माइनस, ठीक है, 2 ब्रैकेट्स के बाद किया तो 2 के बाद ही लगाना है, प्लस फिर ब्रैकेट 6 माइनस फिर ब्रैकेट -5, 2 ब्रैकेट और ये स्क्वायर, तो ये तो 130 आ गया, √130 AC। अब एक तो भाई बात पक्की हो गई है, और वो ये कि तो तीनों फासले जो है ना, तीनों डिस्टेंस वो डिफरेंट आ गया। तो एक तो ये कि ये स्केलन है ट्राइंगल, क्योंकि तीनों इक्वल नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं है वो तो फाइथागोरस थ्योरम से पता चलेगा। ठीक है, एज हम लिखेंगे एज डिस्टेंस ऑफ AB इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC, और वो नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC, तीनों डिफरेंट है। सो इट इज स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, अब चेक करते हैं राइट एंगल के लिए कि राइट एंगल है या नहीं है। चेकिंग फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड्स डिफरेंट है ना, तो ऐन मुमकिन है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए। फाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। सबसे बड़ी साइड वो हाइपोटेनस होगी, बाकी दोनों साइड जितना मर्जी लिख देना, कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी साइड 2√130 है, जगह कम है ना इसलिए कर रहा हूँ मैं ऐसा, इसका स्क्वायर आ गया। इधर क्या आ रहा है? 210 और 310। AB 210 है और ये 310 है, दूसरे वाली 210 प्लस 3 और √10, ये कट जाएगा, ये आ गया 130। ये जब स्क्वायर 2 का मिल यार, तुम लोग ऐसे ना करना, जैसे मैं करूँ वैसे कर देना। ठीक है, ये फिर कहोगे ये कैसे स्क्वायर मिला, क्या हो गया। जैसे लिखा हुआ वैसे लिखो, ब्रैकेट डाली, ब्रैकेट डाली, 2 लिखा, √ क्या लिखा, 10 लिखा, ब्रैकेट क्लोज और ऊपर डाल दो स्क्वायर। ठीक है, प्लस ब्रैकेट डालो, 3 लिखो, √ लिखो, 10 लिखो, ऐसे कर देना जैसे मैंने किया। ठीक है, और ये इक्वल भी दबा दो। ये भी कितना आ रहा है? तो 130 पूरा आ रहा है। ये तो फाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। सो हम लिखेंगे इट इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है,
तीनों साइड्स डिफरेंट है तो ये स्केलन है, और फिर हमने चेक किया कि हाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये भी है। अक्सर बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये राइट एंगल, मतलब पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कब करना है, जब साइड्स डिफरेंट होंगी तो फिर अप्लाई करना है। हाइपोटेनस क्या लेना है, जो सबसे बड़ी साइड होगी, दिखने में ही पता चल रहा होगा कि ये सबसे बड़ी है, उसको हाइपोटेनस लेना। बाकी की जो दोनों साइड्स हैं उनमें से जिसको मर्जी परपेंडिकुलर ले लो, जिसको मर्जी क्या ले लो, वो बेस ले लो, तो स्क्वायर का सम कर लो। पाइथागोरस पे अप्लाई करना है। ये कोलिनियर वाला काम नहीं है कि बड़ी साइड सम के इक्वल आनी चाहिए, नहीं। यहाँ पे ये होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे मैंने अप्लाई किया ना चंदा वैसे ही अप्लाई करना। ओके हो गया। ये क्वेश्चन हमारे पास था कि आप 4, हम चेक कर लेते हैं कि 4 वाली ट्राइंगल उन्होंने क्या लिखी है। ये लिखा हुआ देखो 4, और एक इंटरेस्टिंग बात भी है, पेरीमीटर भी फाइंड करना था जो मैं कर ही नहीं रहा हूँ माशाल्लाह से। क्या कुछ भी नहीं है, पता है क्या करना है, तीनों साइड्स जो आई हुई है ना उनको सम कर देना तो पेरीमीटर भी आ जाएगा। अभी करके दिखा देता हूँ। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ था, पढ़ा ही नहीं है। असल में ये चीज़ है जो मैंने भी किया है, वो ये है कि ऐसे एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अंडर रूट कितना आ रहा है 130, ये आ रहा था 2√10, और ये शायद आ रहा था 3√10, मैंने अंदाजे से लिखा है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो रही है तो चार्जर लगा रहा हूँ, कहीं परेशान हो जाओगे क्या कर रहे हैं सर। मुझे पता भी नहीं चल रहा कि ये चार्जिंग लग भी रही है कि नहीं। अच्छा, पेरीमीटर फाइंड करता हूँ, फिर मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ, ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड होगा, मैंने बोला कि पेरीमीटर होता क्या है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ पर गए, और यहाँ से यहाँ पर गए, तीनों को जो आप क्या कर लो, सम कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो पेरीमीटर फाइंड करता हूँ, वो होगा √130 प्लस √3 × 10 प्लस √2 × 10। कोई टेंशन तो है नहीं है, ऐसे कर लो फाइंड, सम करते हैं। 130 लिखा प्लस 3 × 10 लिखा प्लस 2 और √2 लिखा, ठीक है। ये आ रहा है, इसको ये दबाओ, ये 27.21 आ रहा है। चेक भी कर लेते हैं कि आंसर है क्या, उसके बाद मैं चार्जिंग को देखता हूँ, चार्जिंग का बंदोबस्त करता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। ये रहता 27 पॉइंट, ये देखो 27.22। तो जिसका मैंने नहीं फाइंड किया वो फिर आप लोग कर लेना, कितनी परेशानी की बात नहीं है। चार्जिंग का बंदोबस्त करते हैं, मैं इसको पॉज कर लूँ थोड़ा सा। हाँ, तो मैंने चार्जिंग वाला खाता जो है वो क्लियर कर लिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। नहीं, लास्ट ये कर, जिसमें माइनस के साथ इन्वॉल्व है ना, तो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। 5 वाला कर लेते हैं। वैल्यूज़ के हैं, -1 है और -1 है, -1 और 5 है, 4 और 2 है। ओके हो गया। लेट कर लो, वैल्यूज़ के नाम शाम तो रख लो ना। ओके हुआ। तो वही जो मैंने एक तरीका बताया था आपको, फाइंड मैं कर रहा हूँ ए बी, ओके। तो डिस्टेंस आएगा किसका, ए बी का। मैं मार्क ऊपर ही कर लूँगा, मेरे पास जगह है ना, बाद में फिर अलग अलग कर लूँगा। x2 आया, x1 आया, इसका स्क्वायर आ गया, y2 आया, y1 आ गया, और इसका भी क्या आ गया, स्क्वायर, और ये ऐसे हो गया, सही है।
ये x1 ले लो, ये y1, ये x2 और ये क्या हो गया y2। वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x2 क्या है -1 है तो फार्मूले वाली ब्रैकेट और माइनस वाली ब्रैकेट, x1 क्या है वो भी माइनस है तो -1 ये माइनस की और ये फार्मूले की, y2 माइनस y1 5 माइनस और माइनस। ठीक है, डिस्टेंस है जी ए बी का, तो मुर्शिद पाक को यूज़ करते हैं। देखो ठीक है, देखो अंडरवुड लिखा, ब्रैकेट डाली, फिर ब्रैकेट डाली, माइनस का 1 आ गया, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, -1 2 ब्रैकेट्स और ये स्क्वायर। जैसे लिखा हो ना, मैं बार बार कह रहा हूँ वैसे ही कॉपी कर देना, डिटो कॉपी। -1 2 ब्रैकेट्स हैं और ये आ गया स्क्वायर। ओके पक्का, ये देख लो, ये इक्वल, ये 6 आ रहा है। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ BC। फाइंडिंग B और C। B की वैल्यू -1 और 5 है और C की वैल्यू 4 और 2 है। क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ। किसका डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, B और C का, B और C के दरमियान का। फार्मूला लिख रहा हूँ, सही हो गया। x1 y1 x2 और y2 ऊपर से वैल्यूज़ में ले लूँगा। x2 कितना है बेटा, 4 माइनस माइनस का 1 और ये क्लोज। y2 कितना है, 2 है। y1 कितना है, 5 है। ये ऊपर दिए हुए हैं और ये स्केयर भी। कैलकुलेटर लेते हैं जी, जिसको हमने, जिनका नाम हमने मुर्शिद पाक रखा है। 4 माइनस ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्केयर प्लस ब्रैकेट 2 माइनस 5 और स्केयर, 124 आ रहा है। ठीक है, अरे ये मैं 34 है, 24 क्यों कर रहा हूँ, फिर वही बात आ गया, शेयर सुनना पड़ेगा मुझे। इतने बुरे तो हालात नहीं थे जितने भी बने पड़े हैं। फाइंडिंग AC। ठीक है, तो A लिखते हैं जी। A की वैल्यू है क्या, -1 और -1 है। C की वैल्यू क्या है, 4 और 2। कंजूसी कर रहा हूँ कि यहीं पे पूरा आ जाए, लगता नहीं आएगा। D फाइंड कर रहा हूँ किसका, AC का, डिस्टेंस AC का। फार्मूला आ गया जी, आ गया, आया शेयर आया, वही काम हो गया। ऐसा शेयर आया सबको खा गया। AC यहाँ पे वैल्यूज़ देखो, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करता हूँ। क्या है x2, तो 4 है और x1 क्या है, -1। y2 कितना है, ये रहा 2 है। y1 क्या है, ये रहा -1 है। और ये फार्मूले वाली ब्रैकेट्स और ये स्क्वायर और अंडरवुड यहाँ। ठीक हो गया। कैलकुलेटर यूज़ करते हैं जी। अंडरवुड आया, ब्रैकेट आई, 4 माइनस ब्रैकेट -1 2 ब्रैकेट्स और स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 2 माइनस फिर ब्रैकेट -1 2 ब्रैकेट और स्क्वायर। डिटो कॉपी है ना, ये लो, ये भी √34 आ गया। डिस्टेंस है किसका, AC का, और वैल्यू क्या है जी, √34। अब अगर आप गौर करो, देखो इस वैल्यू को देखो, √34 है, इस वैल्यू को भी देखो, ये भी क्या है, √34 है, और ये क्या है जी, 6 है। तो दो वैल्यूज़ इक्वल हैं और तीसरी वैल्यू जो है ना वो इनसे है तो बड़ी। अब दो वैल्यूज़ अगर, दो साइड्स अगर इक्वल आ जाए तो वो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है। तो हम लिखेंगे कि S डिस्टेंस ऑफ AB ये नॉट इक्वल टू है डिस्टेंस ऑफ BC के, और डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल है किसके, डिस्टेंस ऑफ AC के।
दो साइड्स इक्वल, सो इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। फाइथागोरस को अप्लाई करना है या नहीं करना? एक साइड बाकी साइड से बड़ी तो है, लेकिन ज़ाहिर अब उनके स्केयर के सम के इक्वल नहीं है। ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। पेरीमीटर फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया क्या करेंगे, तीनों साइड्स को प्लस कर दो जो आई हुई हैं, तो देखो कर देता हूँ। पेरीमीटर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी। ये 6 है, ये √34 है, और ये भी क्या है √34। ऐसे ही कर देना। वैसे तो ये 6 + 2 √34 आ रहा है, लेकिन आप ऐसे ही करने से मैं कर रहा हूँ 6 + √34 फिर प्लस √34, तो यार है 6 + 2 √34, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अब इस यहाँ तक ये तो बस मैंने इतने ही करवाने हैं। अभी मैं मूव कर रहा हूँ आगे जो क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन अभी और हैं, उन पर मूव करते हैं। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। वर्टिसेस हमें दी हुई है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, डी भी। बताना है हमें कि ये स्केयर है या नहीं है। हम इनकी चारों साइड्स फाइंड करेंगे, अगर वो इक्वल आ गई और उनका फिर चेक करेंगे कि ये रोम्बस है या स्केयर है। तो मैं तरतीब से बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, पहले आप लोग देख लो कि ये कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ए की वैल्यू हमें दी हुई है, -4 है और 2 है। बी की वैल्यू भी दी हुई है, 1 और 4 है। सी की भी दी हुई है, नाम भी दिए हुए हैं, 3 और -1 है। और डी भी दिया हुआ है, -2 है और -3 है, ठीक है। तो इन चारों, ये 4 डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। अब मैं सिर्फ फार्मूला लिख के तो वैल्यूज़ लिख दिया करूँगा, ठीक है। तो ओके आप लोगों को, क्योंकि इतनी बार करवा लिया, अब तो ये तकरीबन ओके हो जाना चाहिए ना। फाइंडिंग ए बी, आप लोग पूरे स्टेप्स के साथ करना। मैं भी ना, चूँकि वीडियो भी लंबी हो रही है और मैंने ये काफ़ी सारे क्वेश्चन तरतीब से करवा दिए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। तो डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ मैं ए बी का, ठीक है। फॉर्मूला लिखा मैंने, y2 - y1 का स्क्वायर। अब वैल्यूज़ मैं कहाँ से लूँगा, यहाँ से, ये ए बी से। ये वैल्यू 1 1 की है, ये वैल्यू 2 2 की है। x2 - x1, 1 माइनस का 4, और ये आ गया स्क्वायर। y2 - y1, 4 - 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है जी। कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, देखो ब्रैकेट डाली, 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर -4 और ये स्क्वायर प्लस 4 - 2 और ये क्या आ गया स्क्वायर। ये √29 आ रहा है। ये एक डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अभी मैं डिस्टेंस बी सी का फाइंड कर रहा हूँ। डिस्टेंस लिखा, किसका डिस्टेंस है, बी सी का। डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। x2 - x1 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x2 - x1, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1, y2 ये रहा, ठीक है। माइनस का 1, माइनस का 4 और इसका भी क्या आ गया स्क्वायर, और ये आ गया, ठीक है। ये ऐसे लिखता हूँ, देखो √ लिखा, √29 आ रहा है, ठीक है। अगले पेज पे चूँकि मूव कर रहा हूँ और फाइंड कर रहा हूँ मैंने। अब ए बी हो गया, बी सी सी डी। मैं मार्क वैल्यूज़ लिख लूँ ना यहाँ पे। सी की वैल्यू क्या है, 3 और -1, बार बार पीछे नहीं ना देखा जाएगा। डी की वैल्यू क्या है, -2 और -3, ठीक है। अब बेशक मार्क भी कर लो इसको, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2।
डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ सी और डी का, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। x2 माइनस x1 यानी कि माइनस का 2 माइनस का 3 और ये स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस का 3 माइनस का और फिर माइनस का 1 और ये स्क्वायर। डायरेक्ट मैंने वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है। फार्मूला नहीं लिखा, अगले मैं लिख दूंगा, चलो। माइनस माइनस का 2 क्लोज, फिर माइनस का 3 क्लोज और ये आ गया स्क्वायर प्लस 2 बार ब्रैकेट है तो 2 बार ही डालेंगे क्योंकि वैल्यू माइनस में थी, फिर माइनस फिर ब्रैकेट माइनस का 1 ब्रैकेट ब्रैकेट और ये आ गया स्क्वायर। तो ये भी क्या आ गया √29। सही है, ये देखो। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ फाइंडिंग ए डी या डी ए, फाइंडिंग ए डी, आप इसको क्या कर लो डी ए। डी ए बोलूँगा तो डी की वैल्यू पहले लिख दूंगा और ए की बाद में, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है जी -2 और -3 और ए की वैल्यू क्या है जी -4 और 2। मार्क कर लो इसको। अब मैं फार्मूला वगैरह लिख दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। डिस्टेंस है किसका, डी ए का या ए डी ए की बात होगी, ठीक है। फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये ऐसे आ जाता है, ठीक है। वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। x2 कितना है जी -4 तो ब्रैकेट आ गई, x1 भी माइनस का है तो फिर ब्रैकेट आ गई, ये फार्मूले की ब्रैकेट प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -3 तो माइनस के लिए तो ब्रैकेट में और ये फार्मूले की ब्रैकेट और ये स्क्वायर। एग्जैक्टली जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखूंगा बेटा। अंडर रूट लिखा, 2 ब्रैकेट्स हैं 2 डालूंगा, -4 क्लोज फिर माइनस फिर ब्रैकेट -2 2 ब्रैकेट्स हैं स्क्वायर है प्लस फिर ब्रैकेट 2 माइनस फिर ब्रैकेट -3 2 ब्रैकेट्स और स्क्वायर। ओके हो गया, जैसे लिखा हुआ वैसे लिखना डिटो कॉपी। तो ये भी √29 हो गया। अब अक्सर बच्चे कहते हैं जी चारों साइड्स इक्वल, तो ये क्या है जी ये स्क्वायर है। ऐसा नहीं होता बेटा। 2 डायग्राम्स ऐसी होती हैं जिनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। एक का नाम स्क्वायर है, वो इस शेप में होती है। फर्स्ट तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, और इनकी चारों साइड्स इक्वल है। थोड़ी सी गड़बड़ होगी लेकिन फ़र्ज़ कर लो। एक बार डायग्राम भी होती है जो इस तरह की शेप में होती है, ऐसे, और इसकी भी चारों साइड्स इक्वल है। अब आपके पास चारों साइड्स इक्वल आ गई, आपको क्या पता कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। इसको रोम्बस बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो उसके लिए आपके पास 2 मेथड है बेटा। एक मेथड ये है कि आप इसके ऊपर पाइथागोरस रूल अप्लाई कर दो। जो स्क्वायर होगा वो पाइथागोरस रूल अप्लाई फॉलो करेगा, ठीक है, और जो रोम्बस होगा वो पाइथागोरस रूल अप्लाई नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। एक दूसरा मेथड भी है और वो मेथड ये है कि आप इनके डायगोनल्स फाइंड कर लो। स्क्वायर के डायगोनल जो हैं वो इनका एसी का मिड पॉइंट फाइंड कर लो। तो इनके मिड पॉइंट जो है वो सेम आएंगे और इसके मिड पॉइंट जो है वो सेम नहीं आएंगे। मेरा मानना ये है कि चूँकि इस क्वेश्चन पूरे के अंदर आप लोगों ने मिड पॉइंट वाला तो किया ही कुछ नहीं है, तो फिर आप लोग क्या करो, आप लोग ऐसा करो कि आप इस पर ना पाइथागोरस रूल अप्लाई कर लो। पाइथागोरस रूल अप्लाई करने के लिए आपको क्या, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास AC होना चाहिए, ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं हम AC भी। अगर पाइथागोरस रूल अप्लाई हो गया तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर ये रोम्बस होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ AC में फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे फार्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस, मेरा यहाँ नहीं करता, आगे करता हूँ, लाइन लगा दी थी मैंने। क्वेश्चन ही कसम से ये लंबे चौड़े हैं, ख़त्म ही नहीं होते। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। A की वैल्यू 1 1 की होगी और C की वैल्यू वो 2 2 की होगी। A की वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूँ,
-4 और 2 है, और सी की वैल्यू है 3 और -2। ठीक है, तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये AC क्यों फाइंड कर रहा हूँ? क्योंकि AC क्या है, वो हाइपोटेनियस है। अगर ये और मैंने पाइथागोरस अप्लाई करना है, पाइथागोरस अप्लाई हो गया तो ये स्क्वायर होगा, नहीं होगा तो रोम्बस होगा। x2 बेटा 3 माइनस -4, y2 माइनस y1 -1 -2। इस पर स्क्वायर दो ब्रैकेट्स नहीं डाली क्योंकि इससे पहले इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ब्रैकेट डाली 3 माइनस फिर ब्रैकेट -4 ब्रैकेट माइनस उसके प्लस क्या यार 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस ब्रैकेट में -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर ब्रैकेट -1 माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज उसके अंडर रूट डाला 3 माइनस अंडर रूट कितना आ रहा है 58 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, अब ये डायग्राम देखो जो मैंने इधर बनाई थी, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस। आप इसको हाइपोटेनस लेके ये परपेंडिकुलर और ये बेस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो AC तो मैंने अभी फाइंड किया, चलो मैं लिख देता हूँ। हाइपोटेनियस AC है, ट्राइंगल में ADC की बात कर रही हूँ। ठीक है, AC का स्केयर, परपेंडिकुलर क्या है AD का स्केयर, डिस्टेंस ऑफ, और बेस क्या है जी DC का स्केयर, डिस्टेंस डिस्टेंस और डिस्टेंस। अब AC का स्क्वायर क्या है √58, इसका क्या आ गया स्क्वायर। ये कितना है √29, इसका भी क्या आ गया स्क्वायर। ये भी कितना है √29 और इसका भी क्या आ गया स्क्वायर। ये कट गया तो ये आया 59, ये कट गया तो ये आया 29, ये भी कट गया तो कितना आया 29। 29 और 29 कितना होता है 58 होता है, ये तो इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज right angle triangle ADC is right angle, so it is square। ठीक है, अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे कर लो, और करके ऐसे लिख देना, ये बेहतर है जो भी मैं लिखवा रहा हूँ। एज इट फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम, so it is a square। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो मैं कहता एज इट डज नॉट फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, सो इट इज़ नॉट स्क्वायर, इट इज़ रोम्बस। इज इट ओके? पक्का हो गया। चारों साइड फाइंड करेंगे, फिर एक डायगोनल फाइंड कर लेना, और वो डायगोनल आपका हाइपोटेनियस होगा। और अगर हाइपोटेनियस नहीं पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर लिया तो इसका मतलब है उसमें 90 का एंगल है, और इसका मतलब ये है कि वो स्क्वायर है या वो रेक्टेंगल है। और अगर ये फॉलो नहीं हुए तो स्क्वायर नहीं होगा बल्कि वो रोम्बस होगा, और अगर रेक्टेंगल में ये फॉलो ना हुआ तो फिर ये पैरेललोग्राम होगी, जो अगले क्वेश्चन में हम करने भी वाले हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूँ 5, और उन्होंने हमें यही बताया कि बताओ जी कि ये जो साइड्स हैं, आज के लिए ये लास्ट है क्योंकि हम थक गए हैं, और अगले 6, 7, 8, 9, 10 ये फिर अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। ए की वैल्यू है -4 और -1,
बी की वैल्यू है 0 और -2, सी की वैल्यू है 6 और 1, डी की वैल्यू है 2 और 2, और हमें ये बता रहा है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, चारों डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा जल्दी जल्दी से डायरेक्ट फार्मूलाज लगा के, और उसके बाद मैं उसका डायगोनल फाइंड करूँगा, फिर देखूँगा वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है या नहीं करता। अगर वो पैरेललोग्राम हुई तो वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो नहीं करेगी। इज इट ओके? तो मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस में फाइंड कर रहा हूँ ए बी का, ठीक है, ये ए और ये बी डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। x2 माइनस x1, माइनस का 2 माइनस का 1 और ये स्केयर प्लस y2, क्या यार नहीं कर रहा भाई जल्दी, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए बी कर रहा हूँ, जल्दी काम खराब भी का इसीलिए कहते हैं। x2 माइनस x1 0 माइनस का 4 प्लस y2 माइनस y1 -2 माइनस 1 और इस सारे का स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ ए बी आ गया, ठीक है। अंडर रूट डाला 0 माइनस प्लस फिर आ गया -2 माइनस, ठीक है। ये अंडर रूट 17 आ रहा है। अभी मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ बी और सी का, इसको कर दो 1 और ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। जल्दी मैं करूँ, आप लोग स्टेप्स को फॉलो करना। x2 माइनस x1 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 2 का स्क्वायर। ये लिखा कैलकुलेटर, लिया कैलकुलेटर, देखो ना लिया को लिखा बोल रहा हूँ, ये हाल हो गया। 6 माइनस 0 और इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में -2 और इसका भी क्या आ गया स्क्वायर। क्या ही हो सकता है। 6 माइनस 0 1 माइनस 3/5, ये दूसरी साइड आ गई, ठीक है। अब मैं सी डी फाइंड करूँ, ऐसे हाथ रख लेना जैसे मैंने रखा है। सी वाली वैल्यू 1 1 की हो जाएंगी और डी वाली किसकी हो जाएंगी 2 और 2 की। यहाँ पे काट के बंद कर दो, तो फार्मूला x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। ये लिया मैंने कैलकुलेटर, नज़र आ रहा है? हाँ जी, आ तो रहा है। 2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, इंटू रूट 17 आ रहा है। ठीक हो गया। और अब मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ सी ए डी ए या ए डी और ए। तो देखो मैं पूरा करूँगा, ये वाली वैल्यू कर देना 1 1 की और ये वाली वैल्यूज़ कर देना 2 और 2 की। ठीक है, फार्मूला लिख रहा हूँ पूरा x2 माइनस, ऊपर मैंने नहीं लिखा जल्दी की वजह से, ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है तो इसलिए। आगे जब मैं अगले क्वेश्चन को आऊँगा फिर दोबारा पूरा फार्मूला लिखूँगा। x2 माइनस x1 ऊपर से देख रहा हूँ, यहाँ से ये 2 2 की है, ये 1 1 की है, तो -4 x2 माइनस x1 और 2 और इसका क्या आ गया स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -1 -2 और इसका भी क्या आ गया स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं इसके डी ए का।
ठीक है, जैसे लिखा हुआ वैसे लिखूँगा। -4 -2 का स्क्वायर प्लस फिर -1 -2 का स्क्वायर और तो 3/5 आ गया। ठीक है, अगर आप ये देखो, यहाँ पे देखो ये और ये इक्वल, यानी ए बी और सी डी इक्वल है और बी सी और डी ए इक्वल है। मतलब ये है, इस बात को ज़रा समझना है तुम लोगों ने कि ये सीन है क्या। पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, यानी या तो ये वाली चीज़ है ए बी सी और डी, या फिर ये चीज़ है। वजह क्यों है? ए बी की वैल्यू क्या है? √17 और सी डी की वैल्यू भी क्या है? √17, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल है। ए डी की वैल्यू क्या है? 3/5 और इसकी वैल्यू भी क्या है? 3/5 बी सी की ये डी। ऐसा ही यहाँ पे भी है। क्योंकि पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है? हम इसका डायगोनल फाइंड करके उस पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। अगर अप्लाई हो गया तो वो रेक्टेंगल होगी, और अगर अप्लाई नहीं हुआ तो वो पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं ए सी फाइंड करूँगा, फाइंडिंग ए सी, जो कि हमारे पास क्या है? डायगोनल है। ए सी, ए की फार्मूला में पूरा अप्लाई कर रहा हूँ इस पर ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ए वाली वैल्यू 1 1 की होंगी और सी वाली वैल्यू 2 2 की होंगी। ए x2 - x1, ए सी 6 माइनस का 4 और इसका स्क्वायर। वैल्यूज़ आप देख लेना। y2 ए सी y2 1 -1 और इसका क्या हो गया? स्क्वायर। अगर आपको टेंशन है तो ये ए की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे है -4 और -1, और सी की वैल्यू क्या है जी? 6 और 1 है। ठीक है, ये x1, ये y1, ये x2 और ये क्या हो गया? y2। x2 देखो 6 था, -4 1 -1। ठीक है, अब इसको लिखते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, मुर्शद पाक पे। ये मैंने अंडर ले लिया, ब्रैकेट डाला, 6 -4 दो ब्रैकेट स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट -1 ब्रैकेट और स्क्वायर, 226 आ गया। ये डिस्टेंस ऑफ ए सी आ गया। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है, सॉरी ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू, ये फाइंड हो गया। हाइपोटेन्यूस फाइंड हो गया इस केस में भी, इस केस में भी। अब ज़रा अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस। स्पेलिंग्स के लिए आई एम सॉरी, बुरे हुए हैं स्पेलिंग। h² = p² + b²। सही है। अब h क्या है? हाइपोटेन्यूस ये होता है, हाइपोटेन्यूस ये वाला। ठीक है, डायगोनल को बोलते हैं। तो वो कितना है? वो है 2 और √26 और इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये वाला ले रहा हूँ मैं, ये वाला। आप ये वाला भी ले सकते हो, मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, तो वो कितना है? 3/5 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? √17 और इसका क्या आ गया? स्क्वायर। सही है। अब ये अलग अलग सॉल्व कर लो, फिर इनको सम करके देख लो। 2 लिखो, ब्रैकेट डालो बेटा, 2 लिखो, √ क्या आ गया? 26, क्लोज करो, स्क्वायर डाल दो। क्या यार, ब्रैकेट आया, 2 आया, 26, थोड़ा सा आगे मूव करवा देना इसको। ये 104 आ रहा है। ठीक है, 3/5 लिखता हूँ, ब्रैकेट 3/5, इसको स्क्वायर डालते हैं, ये 45 आ रहा है, प्लस √17 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 17 ही आ जाएगा। ठीक है, 45 + 17 करते हैं, 62 आ रहा है। 104 इज़ नॉट इक्वल टू क्या है? 62। अब मैं लिखूँगा एज इट डज नॉट फॉलो पाइथागोरस
theorem. So it is parallelogram. इसका एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप इनके डायगोनल्स के मिड पॉइंट फाइंड करोगे ना तो वो भी इक्वल नहीं आएंगे, तो वहाँ से भी ये प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल्स का अगर आप मिड पॉइंट फाइंड करो तो वो सेम आता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो थोड़ी देर के लिए। दो मेथड है आपके पास। एक मेथड ये है चेक करने के लिए कि स्क्वायर और रोम्बस और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल, इनके लिए क्या रूल है? वो रूल ये है कि विल फॉलो पाइथागोरस थ्योरम। नंबर 2, यानी ऐसे भी चेक कर सकते हो, या फिर सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड ये होगा मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल विल बी इक्वल। या ये काम हो जाए या फिर ये काम हो जाए, इसका मतलब है वो स्क्वायर है या फिर क्या है, वो रेक्टेंगल है। स्क्वायर के अगर चारों साइड्स आ जाएं तो फिर आप वो स्क्वायर होगा, अगर दो साइड इक्वल आ जाएं तो वो रेक्टेंगल होगी। इन दोनों में से कोई एक भी उसने फॉलो कर लिया तो इसका मतलब है वो रेक्टेंगल है, ठीक है। जबकि इसका अपोजिट कहाँ पे होगा? वो यहाँ पे होगा। अगर फर्ज करो चारों साइड्स इक्वल है और विल नॉट फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, रोम्बस भी नहीं करेगा। और अगर आप ये मेथड नहीं यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप मिड पॉइंट्स यूज़ कर लो, ठीक है। मिड पॉइंट्स किसके? ऑफ डायगोनल्स, चाहे वो डायगोनल पैरेललोग्राम का हुआ या रोम्बस का हुआ, डायगोनल्स विल नॉट बी इक्वल। दोनों ने यूज़ करने, एक ही यूज़ करना है। अगर आपको कोई कहता है कि बताओ ये जो वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, आप उस पर या तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, वो इक्वल नहीं, वो फॉलो नहीं होगा, या फिर उसके डायगोनल्स का मिड पॉइंट फाइंड करो तो वो भी क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। ये हमने 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया है। 7, 8, 9, 10 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। अपना ख्याल रखिए, अपने से रिलेटेड लोगों का ख्याल रखिए। अगर हमारा काम थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। कोई गलती अगर आगे फॉरवर्ड हो जाती है तो उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए मुझे मैसेज कर दिया करें। इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, हम टीचर्स हैं लेकिन फिर भी गलती से मावरा नहीं है, गलती कर सकते हैं, तो वो बता दिया करें ताकि गलती की रेक्टिफिकेशन हो जाए। दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।